शादी को 15 साल हो चुके थे, महिला के 9 बच्चे थे, लेकिन अचानक से वो एक जवान लड़के को अपना प्रेमी बना लेती है और प्रेमी बनाने के बाद वो फिर दोबारा से खुद भी जवान महसूस करने लगती है और हर रोज़ उस जवान युवक के साथ उसकी छुपा चोरी तरीके से प्रेम संबंध चल रहे थे, मिल रही थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी वो। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि महिला कातिल बन जाती है और वो एक कत्ल कर डालती है। कत्ल किसका किया, कैसे किया, प्रेम कहानी की शुरुआत भला 9 बच्चों के होते हुए कैसे हुई, पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि महिला ने 9 बच्चों के होते हुए प्रेम संबंध बनाए और फिर कातिल भी बनी। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज की है और वहीं पर भरगेव एक गांव है और उस गांव के अंदर एक बड़ा सा ईंटों का भट्टा है जहां पर दूसरी जगहों से, दूसरे शहरों से लेबर आती है और वहीं पर लेबर अपने छोटे मोटे जो छप्पर होते हैं उसको डालकर वहां पर लोग लेबर महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से वहीं पर रहती है और वहां पर रहकर ठेके पर ईंटें बनाती है। और जो वहाँ भट्टा है वो बहुत बड़ा भट्टा है, क्योंकि आसपास भी कई सारे भट्टे हैं और वहाँ पर कारीगर मजदूर काम करते हैं। वहीं 20 जून को जब कुछ मजदूर भट्टी के अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि मतलब भट्टी में से बदबू क्यों आ रही है, और जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। लाश मतलब वहाँ पड़ी थी और लाश को देखते ही जब ठीक से लेबर देखती है तो वो लाश को पहचान जाती है, क्योंकि लाश जो थी वो रतिराम की थी, जो यहीं पर भट्टों पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। अब सवाल ये था कि आखिर रतिराम की हत्या किसने कर दी। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहीं रतिराम की पत्नी को बुलाया जाता है। पत्नी के पास मतलब कुछ लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि तुम्हारा तो विवाद चल रहा था और तुम्हारे पति की लाश वहां पर पड़ी हुई है। क्योंकि जो लाश थी वो देखकर ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पहले से वहां पर पड़ी हुई है। और जो मतलब साथ के मजदूर थे वो इसलिए डायरेक्टली पत्नी रीना से बोलते हैं क्योंकि पति गायब था, उसने किसी को नहीं बताई। और जाहिर सी बात है कि पति गायब है तो मतलब इसने ही सब कुछ किया होगा। जब कुछ लोग ऐसे मतलब रीना से बोलते हैं तो रीना बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पति की बॉडी कहाँ है, जल्दी से मुझे बताओ। वो रोती है, पीटती है और अपने घर से निकलकर वहाँ जो बॉडी थी उधर की तरफ भागती है। कुछ लोग पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन रीना वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पर पति की बॉडी पड़ी हुई थी, बल्कि साइडों से वो गायब हो जाती है जंगलों की तरफ। और पुलिस जब पहुँचती है और रातिराम की बॉडी उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं जो वहाँ के मजदूर थे वो पुलिस को बोलते हैं कि जो हत्या की है वो रीना ने की है और रीना यहाँ पर आने के बजाय रीना तो भाग गई। जब रीना से बोला, पुलिस को जब ये पता चलता है, पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है, रीना के बारे में और रातिराम के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि रातिराम फर्रुखाबाद का रहने वाला है और इसके 9 बच्चे हैं, जिसमें 4 लड़कियां 5 लड़के हैं और बच्चे भी मतलब ढेर सारे छोटे छोटे हैं। और ये लोग फर्रुखाबाद से लगभग 1.5 साल पहले इस भट्टे पर आए थे और 1.5 सालों से इस भट्टे पर ईंटें बनाने का काम कर रहे थे। और मजदूर लोग ये भी बताते हैं कि हमें शक इस वजह से था क्योंकि हर रोज़ रीना को रातिराम मारता था शराब पीकर, क्योंकि रीना की अवैध संबंध यहीं के एक युवक के साथ चल रहे थे जिसका नाम हनीफ है, जो यहाँ पर आता है ट्रैक्टर लेकर, उसके साथ प्रेम संबंध चल रहे थे। और अक्सर लोग जो रीना थी उसको हनीफ के साथ देखते थे और पति भी देखता था और इसी वजह से पति रीना को मारता था। और जहाँ तक अंदाज़ा है तो शायद रीना ने ही अपने पति की हत्या की और इसीलिए वो फरार हुई है। अब पुलिस रीना को ढूंढने में लग जाती है, छानबीन करने में लग जाती है। रीना को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था, दूसरी तरफ हनीफ को ढूंढने में लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो हनीफ है वो भी फरार हो चुका है। अब घर पर 9 बच्चे अकेले, बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे बताते हैं, क्योंकि 20 जून को बॉडी मिली, बच्चे बताते हैं कि 3 दिन पहले पिता मैंने मतलब घर पर आए थे और माँ जो हनीफ है उसके साथ में थी। पिता ने आकर देख लिया था, इस बात पर विवाद हुआ और उसके बाद से ही रात के टाइम पिता गायब हो गए और फिर पिता नहीं मिले। पुलिस चारों तरफ रीना और हनीफ को ढूंढती फिर रही थी और उसी बीच पुलिस रीना को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब रीना से पूरी प्रेम कहानी, मतलब क्या हुआ, तुमने हत्या कैसे की, वो सब पूछती है। हनीफ पकड़ा नहीं गया तो रीना बताती है कि जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर आने के बाद मैं अपने 9 बच्चों के साथ, मतलब मेरी शादी को 15 साल हो गए और शादी के 15 साल से बराबर हनीफ मुझे मतलब ऐसा कर दिया था कि सिर्फ बच्चे देना है, बच्चे देना है।
और मेरे पास कोई काम नहीं था, बस ईंटें बनानी है, भट्टों पर ये अलग अलग जगहों पर ले जाकर मुझसे काम करवाता और इसने बच्चे देने की मशीन बना दिया था मुझे। मेरे 9 बच्चे हैं और बच्चों को खिलाने पिलाने का कोई ज़रिया नहीं था, बच्चे भी मुझसे करवाता और फिर मेहनत मजदूरी भी मुझसे करवाता। मुझे कभी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं मिला और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। और अब आकर जब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं कोई बच्चे नहीं करूँगी, अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मेरे 9 बच्चे, इनको भी खिलाना पिलाना है। और इसीलिए हम लोग 1.5 साल पहले से यहाँ पर आए थे कासगंज में, और यहीं पर ये जो भट्टे पर काम कर रहे थे, काम मेहनत मजदूरी करते, बच्चों को खिलाते पिलाते यही ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन 7 महीने पहले हनीफ से मेरी जान पहचान होती है। हनीफ को मैं अपना दुख दर्द बताती हूँ, हनीफ को मैं पसंद आ जाती हूँ और हम लोगों के संबंध शुरू हो जाते हैं। अब मैं सुनसान भट्टों में जाकर हनीफ से मिला करती थी, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों पहले ही मेरे पति को ये बात पता चल जाती है कि हनीफ से मेरे प्रेम संबंध चल रहे हैं। और अब आकर वो मुझे हर रोज़ मारता था, पीटता था और ऐसा ही मेरे साथ कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी, बस मैं हनीफ से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, थोड़ा बहुत मिल लेती थी, और उसमें भी वो इतने ज़्यादा मुझे टॉर्चर करता था मेरा पति कि जिसकी कोई तहा नहीं है। वक्त गुजरता जा रहा था और 17 जून की रात जब मैंने हनीफ को अपने घर बुलाया, क्योंकि पति तो बाज़ार गया हुआ था, तो मैंने हनीफ को घर बुला लिया। मैं उससे अच्छे से बातचीत कर रही थी कि उसी बीच मेरा पति आ जाता है। पति हनीफ को देखकर आग बबूला हो जाता है और फिर पति मुझे मारता है, पीटता है। और पिटने के बाद मैं हनीफ को फ़ोन करती हूँ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो और इसको ख़त्म कर देते हैं। और रात के टाइम ही हनीफ आता है और हम दोनों मिलकर रातीराम के सर पर ईंटों से वार करते हैं, और जब उसको मार देते हैं तो बॉडी को रात को घसीट कर ले जाते हैं और भट्टी में फेंकाते हैं। हमने सोचा था कि जब भट्टी में आग लगेगी, भट्टी को दहकाया जाएगा तो रातीराम की बॉडी भी उसी में ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं अपने बच्चों के साथ रहने लगती हूँ। लेकिन जो भट्टी थी उसको दहकाया नहीं गया, बल्कि अंदर से बदबू आ गई और खुलासा हो गया और मैं पकड़ी गई। मैं हनीफ से बहुत प्यार करती थी, हनीफ मुझसे प्यार करता था और मैं हनीफ के साथ रहना चाहती थी। मुझे अपने पति को मारने का कोई गम नहीं है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। ये 9 बच्चे करवा दिए। 9 बच्चों में मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, ना कभी हॉस्पिटल लेकर गया, ना कभी कुछ किया। हमेशा मैं अकेले सर्दी में गर्मी में तड़पती रही, परेशान रही। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। पुलिस वहीं जो रीना थी उसको उठाकर जेल भेज देती है। फ़िलहाल में जो हनीफ है उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल कि इस टाइम पर पत्नियां अपने पतियों को मार रही हैं, लेकिन कुछ पत्नियां इस वजह से ही मार रही हैं। अब आप बताइए कि जो रीना थी उसने अपने पति को सही मारा या गलत मारा, या फिर उसको हनीफ से संबंध नहीं रखने चाहिए था? आपके हिसाब से क्या है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। या फिर रीना के पास कोई और रास्ता भी था? लेकिन फ़िलहाल में जो 9 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। अब ना उनके ऊपर बाप का साया है, ना माँ का साया है। उनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, बड़ा सवाल है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।